हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल फिजिक्स के लिए वाईएलडी फिजिक्स क्लासेस। यहाँ जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, विश्वास बैच टारगेट 2025। ये बैच पर्सनली स्टार्ट किया गया है क्लास 12th के बच्चों के लिए। नाम ही है विश्वास बैच। इस बैच में पढ़ाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इस बैच में हम आपको जो भी पढ़ाएंगे इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे, मेरा जो चैनल है नाम है वाईएलडी फिजिक्स क्लासेस, वाईएलडी फिजिक्स क्लासेस टेलीग्राम। तो जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के चैनल का हम आपको नाम लिख देते हैं। जो PDF फाइल आपको होगा, ठीक है, इस जगह पे आपको मिल जाएगा। ये चीज़ सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका PDF मिल जाएगा। अब देखो, आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो सेकंड यूनिट है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, समय को देखते हुए। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले टर्म आता है करंट। इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। PDF को आप लोग डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। हम अभी डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखा रहे हैं समय को देखते हुए। व्हाट इज़ करंट? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मान लीजिए कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं सुचालक। सुचालक वो होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, करंट को पार होने की आज्ञा देता है। तो जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है। और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? I से। और इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। I = Q/T, जहाँ पे आपको I का मतलब क्या हो गया? करंट, और Q का मतलब क्या हो गया? चार्ज, और T का मतलब हो गया टाइम। तो मान लीजिए कि ये मार्कर जो आपको दिख रहा है ये कंडक्टर है, और जब इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो करेंगे तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होगा, जिसको हिंदी में विद्युत धारा कहा जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं करंट का फॉर्मूला हो गया I = Q/T। तो आपने जो पहला यूनिट है वहाँ पर पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ाई किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे। तो जैसे I बराबर आप फॉर्मूला लिखते हैं Q/T, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = NE। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला I = NE/T। तो देखिए ये फार्मूला कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये भी फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है। और एक चीज़ बताते हैं, यदि किसी कंडक्टर से स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए पास होता है तो उसका फार्मूला हो जाता है I = dQ/dt। I = dQ/dt। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको बड़ा करने में आप मेरा मदद कीजिए। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद। I = dQ/dt क्या है? यदि किसी कंडक्टर से स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए पास होगा तो I = हो जाएगा dQ/dt। dQ स्मॉल अमाउंट को बताता है। वैसे तो dQ का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पर I = dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा हो गया करंट के बारे। अब करंट के बारे एक चीज़ बोला जाता है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो करंट हमेशा फ्लो करता है प्लस से माइनस की ओर। किधर से किधर फ्लो करता है? प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करता है, ठीक है। अब एक होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो करता है? तो उसको लिया जाता है टुवार्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पर हम, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर होता है कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यदि इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा, आगे साइड में जा रहा है, तो कन्वेंशनल करंट पीछे साइड जाएगा, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ये सब करंट के बारे कुछ बातें थी। करंट के बारे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, स्केलर और वेक्टर के बारे, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलर। हम लोग क्लास 10 तक
सॉरी 11 तक यही पढ़े हैं। लेकिन करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीज़ होने के बावजूद करंट के पास मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डायरेक्शन, करंट के पास मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसको होना चाहिए क्या, वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर है। तो आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आ रहा होगा कि सर करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर तो इसको वेक्टर होना चाहिए, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि ये स्केलर है। प्यारे बच्चों, करंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो नहीं करता है, बोर्ड पे लिखते हैं, इधर थोड़ा मिटा लेते हैं। टेलीग्राम पे जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी ये हो तो हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप मैसेज करके हमसे किसी भी तरह का क्वायरी पूछ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एकदम ध्यान से याद रखिएगा, करंट क्या है, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चे लोग, आज का क्लास में हम आपको इतना ही बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले दिन हम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास चलेगा और ये विश्वास बैच है जिसका टारगेट 2025 है और क्लास 12th के लिए बनाया गया है। आपका प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे कि आप ये न्यूमेरिकल बनाए हैं कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि यस सर हमने बनाया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन देखिएगा, 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स are passing through a conductor in 4 seconds, or passing through a conductor in 4 seconds, find electric current। अच्छा, जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इसको हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर और डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, ए भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। इन सब का डिटेल्ड पीडीएफ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाके YLD फिजिक्स क्लासेस लिखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एम्पियर का लिखते हैं ए, डायमेंशन ए लिखेंगे या आई भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन कि 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 4 सेकेंड, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर। वीडियो छोटा बनाएं क्योंकि ज़्यादा देर तक आप स्टे कीजिएगा नहीं, हमको पता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।